सो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत करता हूँ सिप्पू पावर पर। आज हम करने वाले हैं माँ बाप का सपने के बारे में बात। माँ बाप के सपनों को कैसे उनके बेटे जीते जी मार देते हैं। एक छोटे से गांव में रहने वाले अर्जुन माँ बाप का एक इकलौता बेटे थे। माँ का नाम सविता और पिता का नाम मोहन था। परिवार की स्थिति उतनी भी अच्छी नहीं थी, लेकिन उनके माँ बाप अपने सारी खुशियों को त्याग दिए। उनके शिक्षा में कोई भी कमी नहीं आने दिया। उन्हें एक बड़ा आदमी बनाना चाहते थे। पढ़ाई के लिए अर्जुन को उनके पिता शहर भेजे। वह पिता से वादा किए कि हम पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनूंगा। वह उनके माँ उनके लिए दुआएं भगवान से करते रहते और उनके पिता खेतों में जाके मजदूरी करते थे उनके पढ़ाई के खर्चे उठाने के लिए। शहर जाते ही अर्जुन इतने व्यस्त हो गए कि वह अपने वादे भी भूल गए। वह माँ बाप से बात करना धीरे धीरे कम कर दी। वहाँ के नए दोस्तों और अपने जीवन में इतना व्यस्त हो गए कि वह अपने गांव की यादें भी उन्हें नहीं आती। माँ बाप को जब बेटे की बहुत याद आने लगती है तो उन्हें फ़ोन लगाकर जब घर आने को बोलता है तो उनके बेटा बोलता है कि अभी मैं बहुत व्यस्त हूँ, मैं बाद में घर आऊँगा। कुछ महीने भी बीत गए, लेकिन अर्जुन अपने माँ बाप से कोई संपर्क नहीं किए। एक बार अर्जुन को गांव से खबर गई कि उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। यह बात सुनते ही अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई और वह तुरंत गांव पहुंचे। देखा उनके माँ अकेली थी, बूढ़ी और कमजोर, और वह अपने माँ से माफ़ी मांगने लगे। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने सपनों में इतना खो गया कि आप लोगों का ख्याल ही नहीं रखा। माँ ने धीरे से कहा, बेटा, सपना देखना गलत नहीं है। हमें इस बात का दुख है कि जिस सपनों में हम सिर्फ तुम्हें देखते थे, हमें इस बात का दुख है हमारे सपनों में सिर्फ तुम थे। हमारे सपनों में सिर्फ तुम थे, लेकिन तुम्हारे सपनों में हम कहीं नहीं थे। यह बात सुनते ही अर्जुन फूट फूट कर रोने लगा और उन्हें एहसास हुआ कि जिनके लिए वह सपना देख रहे हैं वह अब इस दुनिया में रहे ही नहीं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब तक माँ बाप आपके सामने हैं उनका सम्मान कर ले, वरना एक बार सामने से चले गए तो पछतावा के अलावा आपके पास कुछ नहीं बचेगा। तो फिर से मिलेंगे ऐसे मोटिवेशनल वीडियो लेके अगले वाले वीडियो में।